मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूं। नहीं सक रहे तो आज नाच लो, फिर कल नहीं मिलेगा समय नाचने का, मुझे पता है, क्योंकि कल सुदामा प्रसंग में प्रवेश करेंगे और कल विदाई भी है ठाकुर जी की, तो समय नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसको नाचना है उठ जाओ। किसी को अगर इच्छा है नाचने का तो ये अंतिम बार बोल दे रहे हैं। अब इधर उधर देखा मत करो कि नाचेगी क्या साथ में मेरे, साथ मत देखो। ठाकुर जी के पास अकेले अकेले रहना है, साथ नहीं। देखो मैया कैसे उठ गई है आनंद के साथ। इधर देखो मैया, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाय हाय पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ताली कैसे बजाते हो? दोनों हाथ उठा के जरा बजा के दिखाना। वाह वाह, बहुत सुंदर। पार्वती भैया कहते हैं भोले बाबा आप बड़े भोले हो, ले कैसे जाऊं? ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। हंसी करेगी मानो बात हमारी रास में प्रवेश करने के लिए भोले बाबा कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस रात को। ऐसा बना दो मुझको ठाकुर जी ने देखा भोले बाबा को तो समझ गया, मुस्कुरा दिए। जैसे ही भोले बाबा को ठाकुर जी देखे मुस्कुरा दिए। और भोले बाबा ठाकुर जी ने जैसे इशारा किया भोले बाबा का जो साड़ी था वो सरक गया।
सिर से खिसक गई जब साड़ी, खिसक गई साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए बन बोल प्रेम से ऐसे ही और जोर से। हाँ तो कैसे रास हुआ ठाकुर जी? तो ठाकुर जी ने इधर रास हुआ तो कंस नारद जी ने सोचा कि ठाकुर जी को ही बुला लो, कन्हैया को अपने पास बुला लो मथुरा, तुम्हें ठाकुर जी को मारने के लिए बढ़िया होगा, यहाँ आएंगे तो मार देना। थोड़ा सा साइड अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुला करके अक्रूर जी को मथुरा भेजा, अक्रूर जी को ठाकुर जी को लेने के लिए भेजा। अक्रूर जी मथुरा से चले ठाकुर जी को लेने के लिए और दाऊ भैया को लेने के लिए, और जैसे ही गए तो अक्रूर जी रथ पर चढ़े और ध्यान लगा दिए, और वृंदावन पहुंचने से पहले वो मानसिक वृंदावन पहुंच गए। अक्रूर जी ठाकुर जी के बहुत प्यारे भक्त हैं, लेकिन आज कंस भेज रहे हैं ठाकुर जी को लाने के लिए, और बहाना कैसा? बोले एक मेला का आयोजन होगा मथुरा में, और उस मेले में लेकर के आओ ठाकुर को। अच्छा एक ध्यान दो, ठाकुर जी के कंस कौन है बताओ तो जरा? मामा है ना, मामा है तो ध्यान से सुनना। ये पहले क्या था? सत्ययुग में, सत्ययुग जब था तब जो दैत्य थे, राक्षस और देवता भगवान अलग अलग लोकों में रहा करता था। ध्यान से श्रवण करना। सत्ययुग में देवता जो थे और दानव, भगवान और दैत्य, कौन कौन श्रवण कर रहे हो? ध्यान से बताओ। पूछें, सत्ययुग में देवता और दानव कहाँ कहाँ रहते थे? बताओ। अलग अलग लोकों में। जब त्रेता आया, ध्यान से सुनना, जब त्रेता आया तो भगवान और राक्षस, भगवान और दैत्य एक ही लोक में रहने लगे। भगवान राम और रावण पृथ्वी पर ही थे। और द्वापर जब आया तो भगवान और राक्षस, भगवान और देव, भगवान और असुर एक परिवार में रह रहे हैं। कंस और कृष्ण दोनों एक ही परिवार के हैं, मामा और भांजा, दैत्य, असुर और भगवान। अब ये कौन सा युग है मैया? ये कलियुग है। इस कलियुग में एक इंसान में ही रावण है और एक इंसान के भीतर ही राम है। एक ही इंसान के भीतर राम भी है, एक इंसान के भीतर कृष्ण भी है, और वही इंसान के भीतर रावण और कंस भी है।
तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर के राम को जागृत करेंगे कि आप अपने अंदर के कंस को और रावण को जागृत करेंगे। ये आपका काम है। क्योंकि पहले तो अलग अलग लोगों में था, आज कलयुग में अब राम जी आपके अंदर ही हैं और कंस भी है, रावण भी है। अगर किसी जीव को देख करके आपको दया आए, मैं बार बार उस दिन से कह रहा हूं कि अगर जीव को देख करके आप